डियर पेरेंट्स, क्या आपको रील डाउनलोड करनी आती है इंस्टाग्राम से? क्या आपको एआई इमेज क्रिएट करनी आती है? ऐसे लाखों सवाल पूछ सकता हूँ जो आपको नहीं आते, जो आज बच्चे बच्चे को आते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है आपको ये बताना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं आती, और ये आज का सच है। और इसी सच के साथ मेरी वीडियो देखना, मेरी बात सुनना। अब जब आपको पता है कि आजकल की ज़्यादातर चीज़ें आपको नहीं आती, तो क्यों आप जो आपको नहीं आता वो अपने बच्चे को सिखाते हो, बोलते रहते हो, टोकते रहते हो, डांटते रहते हो? जो आपको ही नहीं आता वो आप किसी को सिखाओगे तो वो तो गलत ही सिखाओगे ना। आपका काम था बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना और समझदार बनाना। आप उसके जीवन साथी नहीं हो जो जिंदगी भर साथ रहो। आप उसका दिमाग नहीं हो जो आप अपनी मर्जी चलाओ। आप बाप हो और आपका फर्ज पूरा हो चुका है। अब वो समझदार बन चुका है। अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो आपको सब कुछ एक-एक चीज नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता कि वो ये क्यों कर रहा है, इससे क्या होगा, इससे कब पैसा आएगा, कितना आएगा और आता भी रहेगा या नहीं, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि चाहे आपको उसकी बात, उसके आइडियाज़, उसकी दुनिया समझ आए या ना आए, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि ये समझदार है मेरा बेटा या बेटी, कुछ ना कुछ कर लेगा। मुझे नहीं पता क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, लेकिन कर लेगा। इतना समझदार मैंने बना दिया है, इसे अच्छी एजुकेशन दे दी है, अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दे दिए हैं, सब कर दिया है। अब इसकी बारी है करने की, तो अब इसे करने दिया जाए। अब आप बीच में पड़ोगे तो यकीन मानो अच्छा होने के बदले सब बेकार ही होगा, क्योंकि ना आपकी होगी ना उसकी। वो कभी आपके पुराने ख्यालों से नहीं चलने वाला, क्योंकि आप मानो या ना मानो, लेकिन नए जमाने में पुराने ख्याल पुराने नहीं, गलत होते हैं, गलत कहलाए जाते हैं, और वो गलत कभी नहीं करेगा। उसे अपना भला आपसे ज़्यादा पता है और वो अपना भला आपसे भी ज़्यादा चाहता है। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उससे पैसे कैसे आएंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा समझदार है, सक्षम है, अपना भला बुरा समझता है। बस इतना समझो और इस पे यकीन करो। उसे इंडिपेंडेंट इसलिए तो बनाया आपने कि खुद अपनी देख रेख कर सके, इसीलिए तो पढ़ाया लिखाया था ना। तो अब उसके साथ अनपढ़ों जैसा व्यवहार क्यों करते हो, जैसे उसे कुछ ना आता हो? और इसका मतलब ये नहीं है कि कभी वो मदद मांगे तो मना कर दो या ताना मारो कि तू तो सक्षम था, तू तो पढ़ा लिखा था। फेल हर कोई होता है, आप भी हुए थे। और उसके फेलियर को परमानेंट बना के, खुद को जिता के भी आप हार ही जाओगे। इसलिए हमेशा मदद के लिए मौजूद रहना, अपना हाथ बनाए रखना, आपका साथ और आशीर्वाद की हमेशा जरूरत है। उसकी अपनी जगह है, लेकिन दिमाग उसको ही चलाने देना, मर्जी उसको ही चलाने देना, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानता है और आप कम। आप माहिर थे अपने जमाने में, लेकिन जब जमाना ही बदल गया तो माहिर भी बदलेंगे। अब नए माहिर आएंगे और पुराने नहीं रहेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस तरह बात करने से, लेकिन ये सच है और आपको ये मानना ही पड़ेगा। या तो अब मानो या अपने बच्चे की नाकामयाबी पर इस सच को स्वीकार करो और ये खेल उसे खेलने दो अकेले। जो वो कह रहा है वो कर दो बस। आपका डर, आपकी चिंता सब जायज़ है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन अब समझने की बारी आपकी है। जब आपने उसे साइकिल सिखाते वक्त भी अकेला छोड़ा था, चलना सिखाते वक्त भी अकेला छोड़ा था, तो आज कहाँ है वो निडर बाप? अगर उस वक्त भी उसके गिरने के डर और चिंता में सहारा देते रहते तो आज वो चल तक नहीं पाता। जब उस वक्त भी आपने अकेला छोड़ा तो आज भी उसको अकेला छोड़ो। आई नो बहुत मुश्किल है, खासकर जिस लेवल का एक्सपीरियंस लेकर आप बैठे हो, बहुत मुश्किल है अपनी आंखों से गलत होते हुए देखना। लेकिन क्या पता जो आप गलत समझ रहे हो वो सही हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आपको इस डिजिटल रेवोल्यूशन का इतना नहीं पता। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस रफ्तार से जमाना बदला है पिछले दशकों में, आपका एक्सपीरियंस भी उसी रफ्तार से पुराना हुआ है। ये बात दुख दे सकती है, लेकिन सच है। और मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ किया है, कहाँ से कहाँ ले आए पूरे परिवार को, बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो अभिमान घमंड में ना बदले, इसका ध्यान रखना। बहुत बारीक फर्क है दोनों में, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, इतनी गरीबी के बावजूद आपने सब किया, तो खुद पे गर्व तो बनता है, अभिमान तो बनता है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और कुछ नहीं कर सकता या कोई और आपसे कम है। क्या पता वो आपसे ज्यादा मेहनती हो, लेकिन आपको अपनी मेहनत और अपनी अचीवमेंट्स के आगे दिख ही ना रहा हो। ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा हो जाता है, आखिर हम सब इंसान हैं। लेकिन बस एक पल लगता है आंखें खुलने में, गलती का एहसास होने में,
सारी बात समझने में, बस समझने की देर है, बस एक पल। और अंत में बच्चों से बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम इस लायक हो, तभी इसकी उम्मीद करना। कोई नशा, कोई गलत आदत, गैम्बलिंग की, लड़कीबाज़ी में उड़ाना, क्लबिंग-श्लबिंग, घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ हांडना, अगर ये सब करते हो, तो फिर समझने की ज़रूरत तुम्हें है। लेकिन अगर दिल से, मेहनत से काम करते हो और कुछ बनना चाहते हो, तो समझने की ज़रूरत माँ-बाप को है। राम, राम।